कमर दर्द है महीनों से या सालों से, सुबह उठकर कमर टाइट लगती है, ज्यादा देर बैठो तो दर्द, ज्यादा देर खड़े रहो तो दर्द, थोड़ा काम करो तो दर्द, और हर कोई एक ही एडवाइस देता है, रेस्ट करो, कैल्शियम खाओ, या फिर पेन किलर ले लो और एमआरआई करा लो, आखिर में ऑपरेशन करा लो। लेकिन इतना सब करने के बाद भी दर्द वापस आ जाता है। आखिर क्यों? क्या आपकी स्पाइन खराब हो गई है? क्या हर बैक पेन का इलाज ऑपरेशन होता है, या फिर दर्द की असली वजह कुछ और है? हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर मिलाली, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। रोज मैं अपने क्लिनिक में ऐसे पेशेंट देखती हूँ जो सालों से बैक पेन के साथ जी रहे हैं, और आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी क्रोनिक बैक पेन होता क्या है, ये जाता क्यों नहीं, एमआरआई में सब नॉर्मल होते हुए भी दर्द क्यों होता है, और बिना सर्जरी के इसके क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। सब वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके दर्द की कहानी भी इसी में छुपी हो। सबसे पहले एक सिंपल बात समझिए, दर्द हमारी बॉडी का दुश्मन नहीं होता, ये होता है बॉडी का अलार्म सिस्टम। जैसे घर में स्मोक अलार्म लगता है, अगर किचन में धुआं निकले तो अलार्म बजता है। अलार्म का काम है बताना, अटेंशन करना कि कुछ गड़बड़ है। वैसे ही बॉडी में जब इंजरीज होती हैं, तब ब्रेन दर्द का सिग्नल भेजता है। ये जरूरी है, क्योंकि अगर आपको दर्द ना हो तो आप जलता हुआ हाथ भी नहीं हटाओगे। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इंजरीज तो ठीक हो जाती हैं, लेकिन अलार्म बजना बंद नहीं करता, और इसी को हम कहते हैं क्रोनिक पेन। अगर कमर का दर्द 3 महीने से ज्यादा रहे तो उसे कहते हैं क्रोनिक बैक पेन। हर क्रोनिक पेन डेंजरस नहीं होता, लेकिन इग्नोर नहीं करना चाहिए। सोचिए, अगर आपके घर का अलार्म हर वक्त बजता रहे, चाहे घर में आग हो या ना हो, तो कैसा लगेगा? वैसे ही कभी कभी बॉडी का पेन सिस्टम एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाता है, इसीलिए हल्का सा मूवमेंट भी पेनफुल लगता है। सो क्रोनिक बैक पेन की असली वजह है, सबसे पहला मेन प्रॉब्लम का पूरी तरह ठीक ना होना। सिर्फ पेन किलर लेने से दर्द कुछ दिन बंद रहता है, लेकिन प्रॉब्लम तो वही की वही रहती है। जैसे घर की दीवारों में सीपेज था और आपने सिर्फ पेंट करवा लिया। पेंट से दीवार तो सुंदर लगेगी, लेकिन पानी तो अंदर से गिरता रहेगा। पेन किलर भी बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं, सिम्टम्स को कम करना, बट रीजंस को नहीं। सेकेंड रीजन है मसल्स का वीक होना, क्योंकि बहुत सारे लोग दर्द के डर की वजह से चलना ही बंद कर देते हैं। एक्सरसाइज बंद, वॉकिंग बंद, सीढ़ी चढ़ना बंद, रिजल्ट बैक की मसल्स वीक हो जाती हैं, और कमजोर मसल्स स्पाइन का सपोर्ट कम कर देती हैं। जितनी वीकनेस उतना लोड और उतना ही दर्द। तीसरा रीजन है रोज की आदतें, 8 से 10 घंटे चेयर पर बैठना, लैपटॉप को झुक कर चलाना, मोबाइल को नीचे झुक कर देखना, भारी वजन को गलत तरीके से उठाना, एक ही पोजीशन में काम करते रहना। ये छोटी छोटी हैबिट्स आपके महीनों की प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर देती है। अब चौथा रीजन है नर्व का इरिटेशन। कभी कभी डिस्क की स्वेलिंग से नर्व इरिटेट हो जाती है, तब दर्द सिर्फ कमर तक सीमित नहीं रह जाता, ये जांघ, घुटना, पैरों तक जा सकता है। कभी कभी बर्निंग, कभी करंट जैसी फीलिंग होना, कभी कभी सूजन लगना, पैरों का सूज होना, ये सारी चीजें आपको महसूस हो सकती हैं। हर बैक पेन सेम नहीं होता। अब बहुत सारे पेशेंट्स का सवाल रहता है कि एमआरआई तो नॉर्मल है, तो फिर दर्द क्यों हो रहा है? अब देखिए, एमआरआई तो आपको इमेज दिखाता है, यानी स्पाइन की फोटो, बट पेन फीलिंग एमआरआई में नहीं दिखती। कई बार मसल्स का स्पाज्म, लिगामेंट की इरिटेशन, स्मॉल जॉइंट्स का पेन एमआरआई में क्लियरली नहीं दिखता। वेल, इसमें उल्टा भी होता है, कई लोगों के एमआरआई में डिस्क बल्ज होता है, लेकिन उन्हें पेन नहीं होता। इसीलिए एमआरआई को पेशेंट से अलग देखना गलत है। पेशेंट की हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, सिम्टम्स सब इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं। अब एक और सवाल, क्या हर स्लिप डिस्क का ऑपरेशन होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सबसे बड़ा मिथ है। हर डिस्क बल्ज सर्जरी नहीं मांगता। बहुत से पेशेंट मेडिसिन, लाइफस्टाइल और फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाते हैं, और जरूरत पड़े तो पेन प्रोसीजर्स भी काम आते हैं। सर्जरी की जरूरत सिर्फ कुछ सिलेक्टेड पेशेंट्स में पड़ती है, जैसे प्रोग्रेसिव वीकनेस या ब्लैडर बाउल कंट्रोल चले जाना। इसीलिए एमआरआई की रिपोर्ट्स देखकर घबराइए मत। डिसीजन हमेशा सिम्टम्स और एग्जामिनेशन देख कर लिया जाता है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट सवाल जो ज्यादातर लोग जानते नहीं, पेन स्पेशलिस्ट क्या करता है? पेन स्पेशलिस्ट डिटेक्टिव की तरह सोर्स ढूंढते हैं। पेन कहाँ से आ रहा है? मसल से, जॉइंट से, डिस्क से या नर्व से, या फिर मल्टीपल जगह से। जब सोर्स समझ आ जाता है तो ट्रीटमेंट भी टारगेटेड हो जाता है, कभी मेडिसिन, कभी फिजियोथेरेपी, तो कभी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, और कुछ ही सिलेक्टेड पेशेंट में इमेज गाइडेड इंजेक्शंस। ये इंजेक्शंस अल्ट्रासाउंड या फिर सीएम की हेल्प से दिए जाते हैं, ताकि दवा सीधे उसी जगह पहुंचे। अगर आप मुझसे पूछें कि बैक पेन की सबसे इम्पोर्टेंट दवा क्या होगी, तो मेरा जवाब होगा स्ट्रॉन्ग मसल्स।
स्ट्रॉन्ग कोर, डेली मूवमेंट, रेगुलर स्ट्रेचिंग एंड हेल्दी वेट और सही पोस्चर। इंजेक्शन या मेडिसिन या फिर सर्जरी ये तभी अच्छा रिजल्ट देंगे जब पेशेंट खुद अपनी बॉडी पर काम करे। बैक पेन का ट्रीटमेंट पेशेंट और डॉक्टर दोनों मिलाकर करते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशंस में वेट मत करिए, तुरंत ही डॉक्टर के पास जाइए अगर पैरों में वीकनेस बढ़ रही है, पेश आगे बॉडी पर कंट्रोल नहीं है, कैंसर की हिस्ट्री हो या नया सीवियर बैक पेन हो, बुखार के साथ बैक पेन आए, अचानक आपका वेट कम हो रहा हो, गिरने के बाद सीवियर पेन हो, तो ये सारे इमरजेंसी रेड फ्लैग्स हैं। तो आज के वीडियो से सिर्फ 4 बातें याद रखिए। सबसे पहला, हर क्रोनिक बैक पेन डेंजरस नहीं होता। दूसरा, पेन किलर आपके दर्द को तो छुपा सकता है, लेकिन हर बार आपकी प्रॉब्लम को ठीक नहीं करता। तीसरा, हर MRI की रिपोर्ट का मतलब ऑपरेशन नहीं होता। और चौथा, सही डायग्नोसिस, टारगेटेड ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी और रेगुलर एक्सरसाइज ये मिलकर ही लॉन्ग टर्म रिलीफ देते हैं। अगर आपको भी क्रोनिक बैक पेन है तो मुझे कमेंट्स में बताइए, आपका दर्द कितने सालों से है, कहाँ होता है और किस चीज से बढ़ता है। मैं अपने क्वेश्चंस का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। हो सकता है किसी का सालों पुराना बैक पेन इस इन्फॉर्मेशन से समझ आ जाए। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने स्पाइन का ख्याल रखिए।